दुनिया भर में सबसे अधिक किताबें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई हैं। मोदी की विदेश नीति से भारत के पासपोर्ट को वैश्विक पहचान मिली है। शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने बताया कि अब मुस्लिम देशों में भी गीता की पढ़ाई हो रही है। 2014 से लेकर 2025 तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किया और विदेश नीति पे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये थी बातें कि इसको एक गहराई पूर्वक जो है एक और साधारण भाषा में लिखा जाए ताकि जो है आम जनता भी इसको समझ सके कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है किस तरह से काम किया। और आज जो हमारे पासपोर्ट की जो एक प्रतिष्ठा है पूरे विश्व में उसकी बढ़ी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे दुनिया के लोग कह रहे हैं कि भारतीय पासपोर्ट की जो प्रतिष्ठा है वो पूरे विश्व में बढ़ी है। और ये 2014 के पहले नहीं था। ये सारे लोग इस बात को महसूस करते हैं कि 2014 के पहले जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, उसके बाद से जो निरंतर जो उन्होंने विदेश नीति पे जो उन्होंने काम किया वो एक अपने आप में एक गहरी सोच के साथ उन्होंने काम किया और एक पूरी तरह से रणनीति के तहत काम किया जो आज आप सबको दिखता भी है। और पूरे इस किताब को हमने उस एक लाइन को लेके चला ताकि जो है जो आदरणीय प्रधानमंत्री की जो सोच है किस तरह से जो भारतीय जनमानस उसको एक साधारण नागरिक व्यक्ति भी उसको अपने सरल भाषा में उसको पढ़ सकता है, इसको लेके हमने ये किया है। कितने पेजेस की ये दोनों बुक्स हैं और इसमें कितने चैप्टर हैं? इसमें 126 पेजेस की ये किताबें हैं और बहुत सरल भाषा में हमने लिखी है इसको ताकि एक गांव का भी आदमी इस किताब को पढ़ के जो है समझ सकता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कर रहे हैं। ये दो भाषाओं में है अभी फिलहाल, हिंदी और अंग्रेजी में। जी थैंक यू। हाँ, अभी तक आपने कितनी किताबें लिखी? अभी तक हमने 2 किताबें लिखी हैं, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पहली किताब जो हमारी थी इसके अलावा भी कोई ऐसी बुक आपने लिखी? अभी तो नहीं, लेकिन फिलहाल भविष्य में आप सबकी प्रेरणा रहेगी तो जरूर लिखेंगे हम। नहीं, पहले जी इसके पहले इन्होंने एक किताब जो उत्तराखंड में टनल हादसा हुआ था, आप सभी लोग वाकिफ हैं कि 2 साल पहले जो टनल हादसा हुआ था उसमें 43 मजदूर फंस गए थे और मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में सभी को बचा लिया गया। उस पर इन्होंने पहली किताब लिखी थी। चूँकि मुझे संपादन करने का मौका मिला था तो इसलिए मैं बता सकता हूँ। उन्होंने बहुत विस्तार से उस किताब को लिखा। वो 17 दिन नाम है और वो हिंदी अंग्रेजी में वो पहले ही किताब है और 10 बेस्ट सेलिंग किताबों में वो अभी भी शामिल है। और वो 17 दिन की पूरी कहानी है जो टनल हादसा है, जो टनल में मजदूर जो फंसे हुए थे। है जो चीफ गेस्ट बुलाए गए उनको बुला के क्या संदेश देना चाहिए? अतिथि तो सम्मानित होते हैं और हमने ये संदेश है कि उन्होंने जो बात कही है, जो चूँकि श्याम जाजू जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं रहे और उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक करीबी से काम किया है, नज़दीकी से। तो उन्होंने जो विचार व्यक्त किए, आदरणीय डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी ने जो विचार व्यक्त किए, नरेश रावल जी जो पूर्व गृह मंत्री गुजरात के रहे वो भी अहमदाबाद से आए इस कार्यक्रम में, डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी आई। तो इन सब जो अतिथियों ने जो प्रकाश डाला उस किताब के ऊपर, वो मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत अच्छे से उन्होंने प्रकाश डाला। आरडी द्वारा आयोजित परिचर्चा जो मोदी की विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण पे थी, हमारी शुभकामनाएं हैं। और यह नीति की चर्चा, महिला सशक्तिकरण की चर्चा देश की सभी राजधानी में होनी चाहिए। हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया में भारत की साख एक विश्व गुरु के रूप में किस प्रकार से स्थापित हुई है और पूरी दुनिया में जिस प्रकार से भारत का डंका बज रहा है, तो डंका बजाने वाला जो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, उसकी चर्चा परिचर्चा हर गांव हर नगर में होनी चाहिए। और देखिए, व्यक्ति महान वही होता है जिसकी चर्चा विपक्षी भी करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने शुभकामना दे करके ये कहा था कि अगली बार मैं चाहता हूं कि फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बने ताकि देश भी समृद्ध हो और विदेश में भी भारत की साख समृद्ध हो। तो यह